स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज देश और दुनिया की दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें, काम की खबरें, मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 63,502 कोरोना वायरस के नए केस, 730 व्यक्तियों की हुई मौत। और साथ ही अगली बड़ी और भयंकर खबर निकल कर आ रही है कि भारत में कोरोना मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा, 3 नए मामले आए सामने। और इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो भी संभल कर रहेगा, शरीर में एंटीबॉडी 100 दिनों तक ही टिकती है। 100 दिन बाद से कोरोना से ठीक होने वाले मरीज दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं और भारत देश में भी ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच यहाँ पर फिर से लागू हुआ लॉकडाउन, 18 अक्टूबर तक बढ़ाए गए कड़े प्रतिबंध। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि डायबिटीज का अगर है रोग तो आपको सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस के बचाव का, नहीं तो हो सकता है बहुत ही भयंकर खराब। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे दुनिया में सामने आई पहली बार कोरोना वायरस की तस्वीर, वैक्सीन की तलाश अब बहुत ही जल्द हो जाएगी पूरी। और अगली खबर में जानेंगे कि क्या गले में खराश होना कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि करता है, शोध में हुआ बड़ा खुलासा। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। और कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा भी हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि बैंक नोट यानी कि 100, 200, 500, 2000 के जो नोट है ना, उसके अलावा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है वायरस। ऐसे में आपको क्या करना है, इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी जारी की गई। और साथ ही सर्दियों में भयंकर रूप से बढ़ जाएगा कोरोना वायरस का खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दिया है ऐलान। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे दीपावली को लेकर कोरोना वायरस की तरफ से फिर से हालात जो दोस्तों यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस का टीका आखिर कब से लगना होगा शुरू, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दिया है इसके पीछे का इशारा। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो एक बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके पास में जो घंटे वाला बटन है ना, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर के लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर जानते हैं कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 63,502 कोरोना वायरस के नए मामले, 730 व्यक्तियों की हुई मौत। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आज कोरोना वायरस के कुल मामले जो दोस्तों 72 लाख के पार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 63,502 नए मामले आए थे और कुल पॉजिटिव केस की संख्या 72,41,517 पर आ चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 730 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और साथ ही कुल मरने वालों की संख्या 1,10,645 पर पहुंच चुकी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 63 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के मद्देनजर ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कोरोना वायरस का टीका कब तक आएगा और कोरोना वायरस के टीके की रेट आखिर क्या रहेगी, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किस तरह की रेट रहेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है भारत में कोरोना मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ा, 3 नए मामले आए सामने। तो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने मंगलवार को कहा था कि देश में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमण के 3 मामले मिले हैं। इनमें से 2 केस मुंबई और अहमदाबाद में एक नया केस सामने आया है। और साथ ही आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम जी भार्गव ने बताया कि दोस्तों दोबारा संक्रमित होने से जो समय सीमा है वो 100 दिन तक निर्धारित की गई है। और कई अध्ययन और रिसर्च में यह भी सामने आया कि एक बार संक्रमित होने वाले व्यक्ति के शरीर में आमतौर पर 4 महीने तक एंटीबॉडीज मौजूद रहती है। यानी कि दोस्तों एक बार जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है वो ठीक होने के बाद 4 महीने तक संक्रमित नहीं होता है। 4 महीने के बाद दोस्तों अगर वो लापरवाही रखता है ना, तो दोबारा से संक्रमित हो सकता है। और भारत ही नहीं दोस्तों, विदेशों में भी ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर एक ताजा मामला सामने आया है दोस्तों की एक महिला जो की कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गई थी, उसका इलाज हो गया था। 4 महीने बाद दोस्तों वो दोबारा से संक्रमित हुई और उसमें लक्षणों की पहचान थोड़ी देर से हुई। और उसके बाद उस महिला की आखिर मौत ही हो गई, क्योंकि दोस्तों समय पर कोरोना वायरस की पहचान नहीं हो पाने की वजह से। चलिए बड़ी खबर आ रही है फ्रांस और इंग्लैंड में फिर बढ़े कोरोना वायरस के केस, कुल मामलों की संख्या 3,80,00,000 के पार। जानते हैं टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट में आखिर भारत कौन से स्थान पर है। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 2,75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उनमें से 63,000 तो अकेले भारत देश में ही है, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 3,756 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों के मद्देनजर। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के साथ ही अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, कोलंबिया और रूस में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो देखे गए हैं। और वहीं दोस्तों भारत ही एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना महामारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहाँ पर कुल 80 लाख केस है। दूसरे नंबर पर भारत देश का स्थान आता है जहाँ पर 72 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। फिर ब्राजील है जिसमें 51 लाख केस है, रूस में 13 लाख है, कोलंबिया में 9 लाख है, स्पेन में 9 लाख है, अर्जेंटीना में भी 9 लाख है, पेरू में 8,51,000, मेक्सिको में 8,21,000 और फ्रांस में दोस्तों 7,43,000 जो है ना वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। और वहीं भारत और अमेरिका में कुल मिलाकर यहाँ पर केवल और केवल 7 लाख के पॉजिटिव केसों
का ही अंतर है। और यही अगर हालात चलते रहे ना तो बहुत ही जल्द दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ऐसा में दोस्तों भूल कर भी कोरोना के मद्देनजर लापरवाही ना रखें। चलिए लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस देश में फिर से लागू हुआ कड़ा लॉकडाउन। 18 अक्टूबर तक सरकार ने बढ़ाए सख्त प्रतिबंध। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी का कहर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके चलते अभी भी कई देशों में कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसराइल में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 18 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा करी है। दरअसल इससे पहले इसराइल ने लॉकडाउन को 11 अक्टूबर तक पूरे देश में लागू किया था, फिर से 14 अक्टूबर तक बढ़ाया और 14 अक्टूबर के बाद दोस्तों 18 अक्टूबर तक सख्त और कड़ा लॉकडाउन जो पूरे देश भर में लागू कर दिया है। हालांकि इसराइल में नए केस कितने आ रहे हैं? केवल दोस्तों 10,000 12,000। उसके बावजूद भी इस देश ने पूरा का पूरा लॉकडाउन बढ़ा दिया और जहां पर भारत देश में नए पॉजिटिव केस 63,000 से ज्यादा आ रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत देश में अभी तक लॉकडाउन नहीं है, केवल अनलॉक लागू चल रहा है। चलिए बड़े खबर जानते हैं। डायबिटीज यानी कि शुगर का रोग है तो आपको ज्यादा जरूरत है दोस्तों कोरोना वायरस के बचाव की, नहीं तो हो सकता है भयंकर खतरा। और उसके बाद जानेंगे कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़े खबर की भारत में कब तक आएगी वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का टीका और उसका एक टीके का खर्च कितना होगा दोस्तों, सरकार फ्री में लगाएगी या आम आदमी से कितना चार्ज लिया जाएगा, जानेंगे दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। जी हाँ, ध्यान रखिएगा जिसके एक तरफ माता लक्ष्मी का फोटो छपा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ, शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ दोस्तों चमचमाता हुआ 22 कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ सिक्का जो दोस्तों बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर जानते हैं कि डायबिटीज का अगर रोग है तो हो जाएगा सावधान, नहीं तो कोरोना वायरस से हो सकता है बड़ा खतरा। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो कि 50 साल की एज से ज्यादा है और उनको शुगर की बीमारी है यानी कि डायबिटीज मधुमेह की बीमारी है, तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर्स की एक भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है कि जिन व्यक्तियों में शुगर का स्तर ज्यादा होता है ना, उनको दोस्तों कोरोना वायरस की दवाओं का असर भी बहुत ही हद तक कम होता है। ऐसे में उन लोगों को सावधान रहने की और सुरक्षित रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नहीं तो दोस्तों अब तक जो भारत देश में 1,10,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हुई है ना, उनमें से लगभग 80% जो मामले है ना वो ऐसे ही सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस के अलावा किसी न किसी दूसरे गंभीर रोग की बीमारी भी पहले से ही थी। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर अब तक इतने ज्यादा व्यक्तियों की मौत नहीं हुई है, साथ में कोई न कोई किसी अन्य बीमारी से ग्रसित होता है। चलिए कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर है कि देश में अब तक 9 करोड़ लोगों का हो चुका है टेस्ट। 24 घंटों में आए 63,000 मामले। तो दोस्तों यहाँ पर अब तक कोरोना वायरस का जो टेस्ट है ना दोस्तों वो 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग चार्जेज है निर्धारित किए हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी हाल ही में कल की एक बड़ी खबर मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का जो चार्ज है वो 1,500 रुपए निर्धारित किया है, यानी कि 1,500 रुपए से ज्यादा प्राइवेट लैब वाले जो कोरोना वायरस टेस्ट के रूप में नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा राजस्थान में चार्जेज 1,200 रुपए रखा गया है, झारखंड में 1,500 रुपए है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के टेस्ट का जो चार्जेस है वो निर्धारित किया गया है। वैसे आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं एक बार में जरूर बताएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके रिप्लाई में दोस्तों हम आपको बता सके कि कोरोना वायरस के टेस्ट का चार्ज जो आपके राज्य में कितना हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि भारत और इजराइल ने मिलकर कोरोना वायरस के टेस्ट की एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसके मद्देनजर मात्र एक फूंक मारने से, जैसे कि दोस्तों फू जैसे आप फूंक मारेंगे उस मशीन में और उसके मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो दोनों देशों ने मिलकर इस तरह की एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि दोस्तों 1 मिनट से भी कम समय में कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि क्या बीसीजी का टीका बचा सकता है कोरोना वायरस से? जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट शुरू किया था जिसमें देखा जा रहा है कि बीसीजी वैक्सीन की मदद से कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेटर में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल में करीब 1,000 लोग हिस्सा लेने वाले हैं और ये जो वैक्सीन है वो 1921 में विकसित की गई थी। इसे टीबी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसे प्रमाण मिले कि ये दूसरे संक्रामक बीमारियों के बचाव में भी कारगर साबित हो सकती है। ऐसा में बहुत ही जल्द एक बड़ी सफलता मिल सकती है। बीसीजी का जो टीका है ना उससे कोरोना वायरस के गंभीर रोगियों को बचाया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस का टीका आखिर कब तक लगने लगेगा शुरू? भारत सरकार ने किया है इसके पीछे का इशारा। तो दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड और उम्मीद से पहले बाजार में उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे सामने आ गए हैं और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कहा कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का जो ट्रायल है वो ठीक से चल रहा है। भारत कैडिला हेल्थ केयर जिन पर वैक्सीन का फेज 2 का ट्रायल है ना उसके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं और उसके बाद इस फेज 3 की ट्रायल की रणनीति हो जाएगी। और यहाँ पर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि दोस्तों 2020 के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन कोई न कोई तो मार्केट में आ ही सकती है और 2021 की शुरुआत में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन जो दोस्तों मार्केट में सामने आ जाएगी। और वहीं सरकार की तरफ
से अगर कोरोना वायरस के वैक्सीन की कीमत की अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख के आसपास पहुंचने में है और भारत और दुनिया में कई अन्य कंपनियां इसके वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। और कुल मिलाकर अगर सभी देश वालों को कोरोना वायरस के वैक्सीन का टीका लगाया जाए तो भारत सरकार को कुल खर्च होगा 80,000 करोड़ रुपए का। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास इतना पैसा है या नहीं। तो सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह सही कैलकुलेशन नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक बार अगर सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन हो जाएगी ना तो इसकी कीमत में भी गिरावट आएगी। दरअसल रेमडेसिविर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। आपूर्ति बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस के वैक्सीन में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट देखी गई थी। और वहीं अगली और अंतिम खबर में जाते हैं दोस्तों की सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना वायरस का भयंकर खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में यहाँ पर दोस्तों की कोरोना वायरस का माहौल तो देश में खराब चल रहा है और यहाँ पर सर्दियों में सामान्य फ्लू और वर्ल्ड फ्लू, कोल्ड फ्लू ये सभी जो बीमारियां हैं वो भी दोस्तों घातक रूप से पैदा हो जाती है, जिससे कि दोस्तों मौसम बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस का खतरा भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरह की कुछ चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में दोस्तों अपने घर पर विशेष रूप से छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे